नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का काल बन गई है ये पिस्टल ड्रोनें। दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है, छुपे आतंकियों को ढूंढ कर बरसा रहे हैं बम। इस ड्रोन का नाम यानी आतंकियों में खात्मे का और डर का दूसरा नाम हो गया है ड्रोन। इस ड्रोन के बारे में बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, विस्तारवादी चीन को रोकने के लिए लामबंद होंगे भारत और यूएस। अमेरिका ने भारत के लिए खोला खजाना। तीसरी बड़ी अपडेट, टोक्यो में अगले महीने होगी पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात। चीन की चुनौतियों से निपटने पर चर्चा। क्वाड की भी मीटिंग संभव। बड़ी खबर, भारत और अमेरिका के बीच डील। तीसरी बड़ी अपडेट, रूस यूक्रेन युद्ध में मासूमों का खून बहाकर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भड़का भारत। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही, यूएन में रूस पर भड़क गया है भारत। चौथी बड़ी अपडेट, व्लादिमीर पुतिन ने दी पश्चिम मुल्कों की धमकी, परमाणु धमकी। कहा यूक्रेन में की दखलंदाजी तो बिजली की तेजी से करेंगे अटैक, संभलना भी हो जाएगा मुश्किल, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच आत्मघाती हमलावर सारी बलूच के पति गिरफ्तार। विस्फोट के एक दिन बाद हुई कार्रवाई, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आई। इस बीच चुनाव जीत के बाद लोगों के बीच पहली बार पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। प्रदर्शनकारियों ने फेंका टमाटर, ये बड़ी खबर निकल के आई है, तो एक एक करके बताएंगे। और इस बीच रूस छोड़ अमेरिका को अब चीन पर फोकस। 24 मई को जापान में होगा क्वाड सम्मेलन। बाइडेन दे सकते हैं ड्रैगन को सख्त संदेश, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयास से शांति लौट रही है। असम में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी चेतावनी, वो हम आपको बताएंगे। अब श्रीलंका में, अब नेपाल में भी आर्थिक संकट। ताश की गड्डियों पर फूंक डाले 100 करोड़ रुपए, क्या है मामला, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इस देश की इंडियन आर्मी और देश की सरकार के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया तेज। काल बन गया आतंकियों के काल का दूसरा नाम है ड्रोन। पुलवामा सुंजवा मुठभेड़ में ड्रोन निभा चुका है कई अहम भूमिका। ड्रोन के जरिए आतंकियों को पता किया जा रहा है कहाँ छुपे हैं, और फिर वहीं जहाँ छुपे हैं वही इनकाउंटर हो रहा है। दरअसल आतंकी दो मकानों के बीच एक तंग गली में झाड़ियों के बीच है। उनके पास 2 60 AK-47 राइफलें और एक पिस्टल है। ये सब ड्रोन से निगरानी जारी है। एक आतंकी पीछे की तरफ भागना चाहता है। घेराबंदी में फंसे आतंकियों को लग रहा था सुरक्षा बलों को उनकी सही स्थिति व उनके हथियारों के और संख्या का पता नहीं है, लेकिन वो गलत सोच रहे थे। उनकी हर गतिविधि का रियल टाइम जानकारी इस ड्रोन के जरिए सुरक्षा बलों को मिल रही थी। कुछ ही देर बाद सुरक्षा बलों ने द रेजिस्टेंट फ्रंट के ऑपरेशनल कमांडर रेहान को उनके 2 साथियों संग मार गिराया। जी हाँ, ये ड्रोन का कमाल था। दरअसल बीती इतवार को पुलवामा में हुई इस मुठभेड़ की कामयाबी में ड्रोन की भूमिका सबसे अहम रही। प्रधानमंत्री की रैली से 2 दिन पूर्व जम्मू कश्मीर के जलालाबाद सुंजवा में जैश ए मोहम्मद के 2 आत्मघाती आतंकियों को मार गिराने में ड्रोन ने सुरक्षा बलों को पूरी मदद की थी। जमीन पर आतंकियों से लड़ रहे सुरक्षा कर्मियों के आसमान में उड़ रहा ड्रोन आतंकियों की हर हरकत की सटीक जानकारी दे रहा था। ड्रोन अब आतंकियों के लिए काल का दूसरा नाम बन चुका है, और यही कारण है कि आपको बता दें, ऊपर से पता चलता है आतंकी कहाँ छिपे हैं और नीचे सेना उनका काम तमाम कर देती है मोबाइल में देख करके। जी हाँ, यानी मोबाइल में देखकर आतंकियों का सफाया हो रहा है। अब जम्मू कश्मीर में ड्रोन उड़ रहे हैं और आतंकियों की करंट लोकेशन की जानकारी मिल रही है। तब इस CCTV लगे ड्रोन का ये वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं न कहीं एक तरीके से कैप्चर कर रहा है लोगों को। अब ये ड्रोन जो है आतंकियों के लिए मुसीबत बन गई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच डील। विस्तारवादी चाइना को रोकने के लिए अमेरिका का बड़ा ऐलान। दरअसल अब चाइना को रोकने के लिए भारत और अमेरिका समुद्री मोर्चे पर लामबंद होने जा रहे हैं। अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, जिसके कि विस्तारवादी चीनी नौसेना पर लगाम लगाया जा सके। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर साउथ चाइना सी तक चीनी सेना यथास्थिति में परिवर्तन के फिराक में रहती है। इसके लिए वो हिंद महासागर का इस्तेमाल करती है। वहीं अमेरिका भारत की सेना और रक्षा उपकरणों को आधुनिक बनाने का प्रयास करेगा। अमेरिका का यह भी प्लान है कि भारत रक्षा उपकरणों के लिए रूस पर निर्भर न रहे। आपको बता दें कि
क्वाड देशों ने रूस के प्रति भारत की राय सबसे अलग थी, लेकिन इससे यही फैसला हुआ था कि आपसी सहयोग के मामले में ये रुख आड़े नहीं आएगा। यूक्रेन पर हमले के बाद एक तरफ पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो भारत ने यूएन में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग के समय दूरी बनाई। अब अमेरिका शायद भारत के इस रुख के पीछे की वजह समझ गया है, इसलिए खुद मदद का हाथ आगे बढ़ाने का तैयार हो गया है। आपको बता दें, अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में ऑपरेशन इन्वायरमेंट बदल रहा है और ये सब केवल PLA की गतिविधियों की वजह से हो रहा है। इस क्षेत्र में अगर आपसी सहयोग के जरिए भारत का समर्थन किया जाए तो चाइना के मंसूबों को नाकाम किया जा सकता है। यही कारण है कि अमेरिका चाइना को मदद को तैयार है और चाइना के संग बड़ी डील करना चाहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। टोक्यो में अगले महीने क्वाड की मीटिंग होने जा रही है, मई में 24 तारीख को। जी हां, बाइडेन 20 से 24 मई के बीच दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने बुधवार को कहा है कि ये यात्रा स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत के लिए बाइडेन हैरिस प्रशासन की प्रतिबद्धता को और प्रगाढ़ करेगी। कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। बाइडेन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सू यूक एओल और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साकी ने कहा है कि ये नेता हमारे महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधों को गहरा करने, आर्थिक संबंधों को बढ़ावा और हमारे निकट सहयोगियों को विस्तार देने के अवसरों पर चर्चा करेंगे। टोक्यो में राष्ट्रपति बाइडेन क्वाड के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के संबंध में अन्य जानकारी जल्द साझा की जाएगी। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इनका मुख्य मकसद हिंद प्रशांत में चीन की चुनौती से निपटना भी है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां रूस यूक्रेन युद्ध में मासूमों का भी खून बहाकर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में दोनों देशों पर भड़का भारत। जी हां, दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान बातचीत का मुद्दा एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में उठाया गया है। भारत के उपस्थायी राजदूत और रविंद्र ने UNSC की बैठक में कहा है कि हमारा मानना है कि मासूमों का खून बहाकर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। हमने संघर्ष की शुरुआत से ही कूटनीतिक और बातचीत के रास्ते को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यूक्रेन पर UNSC अररिया फॉर्मूला की बैठक में राजदूत और रविंदर ने ये बातें कही हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हम मॉस्को और कीव सहित इन क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की चल रही यात्रा का स्वागत करते हैं। भारत UDHR का मसौदा तैयार करने सहित अपनी स्थापना से ही मानवाधिकारों की रक्षा करने में सबसे आगे रहा है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि उचित प्रक्रिया का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही, व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी मुल्कों को परमाणु हमले की धमकी, कहा यूक्रेन में की दखलंदाजी तो बिजली की तेजी से करेंगे अटैक। जी हाँ, दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी मुल्कों को धमकी देते हुए कहा है कि अगर किसी भी देश ने यूक्रेन में दखलंदाजी की तो वो परमाणु हमला कर देंगे। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई बिजली की तेजी से होगी। साथ ही पुतिन ने दावा कर दिया है कि पश्चिमी मुल्क रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अपनी योजना में विफल रहे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि आज जिस तरीके से यूरोपीय देश भारत के खिलाफ दखलंदाजी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। ये रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच उकसावे वाली हरकत है और इस चीज़ का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और आने वाले समय में ये हिदायत देते हैं कि इस तरीके की किसी भी हरकत को तत्काल रोका जाए, वरना ये सिचुएशन कहीं ना कहीं उकसाने वाली ही होगी और ऐसी चीज़ें होना कहीं ना कहीं एक तरीके से युद्ध को बढ़ावा ही देगा और कभी भी इसको कम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां पर आपको बता दें गहरी हो रही चाइना और ईरान की दोस्ती। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने की चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग से मुलाकात। दरअसल आपको बता दें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बुधवार को कहा है कि उनकी सरकार चाइना के साथ करीबी सहयोग चाहती है। उन्होंने ये टिप्पणी चीन के रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान की है। सरकारी मीडिया में आई खबरों के अनुसार रईसी ने चीन के रक्षा मंत्री वेंग फिगे से कहा है कि बीजिंग के साथ अपने संबंधों को तेहरान रणनीतिक सामरिक संबंध के रूप में देखता है। दोनों देशों के इसी करीबी को ईरान की परमाणु समझौते से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिनके चलते अमेरिका और ईरान के बीच लंबी खाई पैदा हो गई है।
रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व शक्तियों के साथ ईरान के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने की बातचीत रुकने की पृष्ठभूमि में ईरान और चीन के बीच करीबी सहयोग को राष्ट्रपति रईसी ने अमेरिका के एक तरफा व्यवहार से निपटने में मददगार बताया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही। खबर के अनुसार रईसी ने कहा है कि एक तरफा व्यवस्था की खिलाफत और शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना तभी संभव है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। जंग में मैदान में उतरी रूस की जासूसी डॉल्फिन। काला सागर में रूसी नौसैनिक अड्डों की कर रही हिफाजत, सेटेलाइट तस्वीरों ने खोला राज। दरअसल रूस ने अब जंग के मैदान में डॉल्फिन को उतार दिया है। दरअसल रूस सेना ने काला सागर में मौजूद नौसैनिक अड्डे पर ट्रेड मिलिट्री डॉल्फिन को तैनात कर दिया है। माना जा रहा है कि रूस द्वारा ऐसा अपने नौसेना के बेड़े पर पानी के भीतर से होने वाले हमले को तैयार रोकने के लिए किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए डॉल्फिन की तैनाती की जा रही है। इस बीच यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने सेवास्तोपोल बंदरगाह पर नौसैनिक अड्डों की सैटेलाइट तस्वीरों की जांच की गई है। उसने पाया है कि फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमलों की शुरुआत में 2 डॉल्फिन को सैन्य अड्डों पर ले जाया गया था। डॉल्फिनों को सैन्य कार्यों के लिए ट्रेंड करने का रूस का लंबा इतिहास रहा है और रूस इनका इस्तेमाल समुद्र के नीचे मौजूद चीज़ों को खोजने और दुश्मन को गोताखोरों का पता लगाने के लिए करता है। रूसी सेना के लिए सेवास्तोपोल बंदरगाह काफ़ी महत्वपूर्ण है और दरअसल ये बंदरगाह क्रीमिया के दक्षिण में मौजूद है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट में खुलासा, रूस ने यूक्रेन पर किया साइबर अटैक, दर्जनों संगठनों का डाटा तबाह। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के 2 महीने से अधिक हो गया। इस बीच लड़ाई में हथियार सैनिकों के साथ साथ हैकरों के बीच भी हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि रूसी सरकार समर्थित हैकरों ने पिछले कुछ समय के दौरान यूक्रेन में दर्जनों संगठनों पर साइबर अटैक कर उनका डाटा नष्ट कर दिया है और सूचनाओं का एक अराजक माहौल पैदा कर दिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लगभग आधे हमले महत्वपूर्ण अवसंरचना पर किए गए हैं और कई बार ऐसे हमले बमबारी के साथ किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि रूस से संबंधित समूह मार्च 2021 में इस हमले की तैयारी कर रहे थे ताकि वे नेटवर्क को हैक कर रणनीति और युद्धभूमि की खुफिया एजेंसी खुफिया सूचनाएं एकत्र कर सके, भविष्य में उनका इस्तेमाल कर सकें। रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध के दौरान हैकरों ने नागरिकों की विश्वसनीयता, जानकारी और महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंचने को बाधित करने का प्रयास बताया है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, नशे की फसल अफगानिस्तान में अफीम की खेती बड़ी तस्करों ने बंदरगाह का रूट अपनाया। दरअसल कश्मीर और पंजाब की सीमाएं सील होने के बाद अब 1600 किलोमीटर लंबे गुजरात के समुद्री क्षेत्र का उपयोग ड्रग्स माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। बड़ा कारण है कि अफगानिस्तान में अफीम की खेती का रकबा बढ़ गया है और तस्कर बंदरगाह कर रूट अपना रहे हैं। पंजाब के तस्करों का सीधा अफगानिस्तान कनेक्शन सामने आया है, जबकि पंजाब सीमा से तस्करी कम हुई है। पिछले साल 13 सितंबर को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर जब डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 3000 किलो हेरोइन पकड़ी, देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां हिल गई। तस्वीर साफ हुई कि पंजाब के ड्रग्स तस्करों का इस खेप में पूरा हाथ था और उन्होंने ये हेरोइन मंगवाने के लिए पंजाब से सटी पाक सीमा नहीं बल्कि समुद्री रास्ता अख्तियार किया था। देश की सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ती चिंता होने लगी और यही कारण है कि दोस्तों आपको बता दें, लगातार भारत में जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से जो ड्रग्स है उसकी सप्लाई के लिए पूरी तैयारी चल रही है और पूरी कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत को बर्बाद करने की हम कह सकते हैं कि एक साजिश है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, ट्विटर के बाद अब कोका कोला की कंपनी खरीदेंगे एलन मस्क। कहा फिर से कोकीन डालकर बेची जाएगी ड्रिंक्स। दुनिया के सबसे अमीर वक्त एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। इसके बाद से खबर है कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। वहीं अब एलन मस्क के इशारा है कि वो दुनिया में एक और बड़ी कंपनी को खरीदने जा रहे हैं। दरअसल एलन मस्क ने गुरुवार को ट्वीट किया है कि वो अब कोका कोला को खरीदेंगे और में फिर से कोकीन को डालना शुरू कर देंगे। और इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट्स की बाढ़ आ गई और जल्द ही ट्विटर पर कोका कोला ट्रेंड भी होने लगा। महज 3 घंटे में ही मस्क के ट्वीट को 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने लाइक कर दिया, जबकि 28 लाख से ज़्यादा लोगों ने 2,80,000 ज़्यादा लोगों ने रिट्वीट कर दिया। कहा कि नेक्स्ट आई एम बाइंग कोको कोला टू पुट द कोकीन बैक इन, यानी एक तरीके से उन्होंने कहा कि कोकीन के साथ ये काम होगा। तो ये चीज़ें ट्विटर पर फ्री स्पीच को बढ़ावा देने के लिए मस्क ने इसे खरीद लिया है और अब कोका कोला खरीदने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब मस्क की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है।
एक और अपडेट लेते हैं। आत्मघाती हमलावर सारी बलूच का पति गिरफ्तार। जी हाँ, बड़ी खबर कराची से। विस्फोट के एक दिन बाद हुई कार्रवाई। दरअसल पाकिस्तान के कराची विश्वविद्यालय में बुर्का पहने महिला आत्मघाती हमलावर ने एक कार को विस्फोट से उड़ा दिया, जिनमें 3 चीन के नागरिक और उनके पाकिस्तानी चालक की मौत हो गई थी। इसी बीच बलूचिस्तान में महिला हमलावर के घर पर छापा मारा गया और आत्मघाती हमलावर के परिवार के एक सदस्य को छापेमारी में गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी ANI ने पाकिस्तान के ARI न्यूज के हवाले से बताया कि हमलावर सारी बलूच के पति हैबिटन वसीर बलूच को सुरक्षा कर्मियों ने बुधवार को विस्फोट के एक दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। हैबिटन से पूछताछ की जा रही है और इस मामले में पहली गिरफ्तारी बता डाला है। हम चलते हैं और अपडेट लेते। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, चुनाव जीत के बाद लोगों के बीच पहली बार पहुंचे राष्ट्रपति मैक्रो। प्रदर्शनकारियों ने फेंके टमाटर। फ्रांस की चुनावी जीत के बाद पहुंचे इमैनुअल मैक्रो बुधवार को लोगों के बीच पहुंचे, लेकिन लोगों ने उनका स्वागत टमाटर से कर दिया। दरअसल लोगों के बीच पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के ऊपर एक प्रदर्शनकारी ने टमाटर फेंका। मैक्रो पेरिस के उत्तरी पश्चिमी में स्थित सेरगी इलाके के एक बाजार में वोटर से मिल रहे थे। इसी दौरान उनके ऊपर एक व्यक्ति द्वारा टमाटर फेंक दिया गया। हालांकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति के ऊपर टमाटर सीधे आकर नहीं लगा, लेकिन उनकी टीम तुरंत सतर्क हो गई और सील बनाकर उन्हें घेर लिया। आपको बता दें, राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम ने टमाटर के हल्के के हमले के बाद तुरंत छाता खोलकर उन्हें ढांक दिया। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। जैश ए मोहम्मद के निशाने पर पंजाब के CM और राज्यपाल पत्र लिखकर दी बम से उड़ाने की धमकी। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को एक धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया। पत्र में आतंकवाद समूह जैश ए मोहम्मद ने राज्य में धार्मिक स्थलों और रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दे दी है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर सलेम अंसारी के हवाले से लिखे पत्र में CM भगवंत मान को और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ में लिखा गया है कि जालंधर, सुल्तानपुर लोधी, लोहिया, फगवाड़ा, अमृतसर और तरनतारन के रेलवे स्टेशनों को 21 मई के लिए उड़ा दिया जाएगा। 23 मई को जालंधर में देवी तालाब मंदिर सहित धार्मिक स्थलों को उड़ा दिया जाएगा। उधर मार्च के बाद से सीमा पर हथियारों की तस्करी और तेजी के साथ बढ़ रही। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हैं और तैयारी भी उनकी भी लगातार जारी है। तो दोस्तों, एक और अपडेट। नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयास से शांति लौट रही। असम में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कहा, आतंकी सरेंडर हो गए हैं। पहले गोलियां चलती थी, आज तालियां बजती हैं। दरअसल दोस्तों, असम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 कैंसर इंस्टीट्यूट का आधारशिला किया है। आपको बता दें, PM मोदी असम में लगभग 1150 करोड़ रुपए की कुल लागत की विकसित की जा रही है। 2950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की भी आधारशिला रख रहे हैं। इसके साथ ही कैंसर हॉस्पिटल राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, आने वाले कुछ वर्षों में हमें मिलकर उस विकास की भरपाई करनी है। PM ने जनजातीय समाज की संस्कृति, यहाँ की भाषा, खान पान, कला, हस्तशिल्प और ये हिंदुस्तान की समृद्ध धरोहर बताया है। असम कहा है तो इस मामले में और भी मौजूद है और यही संस्कृति धरोहर भारत को जोड़ती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत कर देती है। आज़ादी के इस अमृत काल में कार्बी आंगलोंग भी शांति और विकास के लिए नए भविष्य की तरफ बढ़ा है और अब यहाँ हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आने वाले कुछ वर्षों में हमें मिलकर उस विकास की भरपाई करनी है। असम और मेघवाल के बीच बनी सहमति और दूसरे मामलों को प्रोत्साहित कर रही है। अनेक संगठन और शांति विकास के संकल्प से जुड़ चुके हैं। 2014 के बाद से नॉर्थ ईस्ट में मुश्किलें लगातार कम हो रही हैं। तो PM मोदी इन सब चीज़ों को कहकर 7 से ज़्यादा कैंसर इंस्टीट्यूट को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने दिया पहला सुझाव। कहा, डायरेक्ट मैसेज से जुड़ना चाहिए ये फीचर। दरअसल ट्विटर की अरबपति एलन मस्क की दीवानगी जग जाहिर है। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऐलान भी कर दिया था। ट्विटर के काम के तरीके को और उनके फीचर्स को लेकर मस्क को हमेशा से शिकायत रही है। अब जब ट्विटर एलन मस्क का हो चुका है, तब उन्होंने पहली बार फीचर्स को लेकर कोई सुझाव किया। एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा है कि ट्विटर का डायरेक्ट मैसेजिंग एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होना चाहिए, ताकि कोई आपके मैसेज पर नज़र ना रख सके या कोई हैक ना कर सके। तो ये जो व्हाट्सएप वाली एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, उसे ट्विटर पे भी लागू करना चाहते हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है एक और, जहां धर्म संसद में स्पीच के मामले में वसीम रिजवी को नहीं मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी टल गई है।
दरअसल धर्म संसद में हेट स्पीच के आरोप में वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत याचिका पर फैसला आज भी नहीं हो पाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच के आरोपी वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट के जज अजय रस्तोगी की जस्टिस संजीव